कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मोदी साहब के दौरे पर बोले तेजस्वी, बिहार से डर गए बीजेपी और प्रधानमंत्री। नवरात्रि पर माता के दरबार में तेज प्रताप, लोकसभा चुनाव में दोनों बहनों की जीत का मांगा आशीर्वाद। लालू को सनातन विरोध बताने पर भड़के तेजस्वी, ये तो अब बोल रहे हैं हम तो बुतरू थे तब से बोलते हैं जय छठी मैया। बिहार में ईद और रामनवमी पर होगी शिक्षकों की छुट्टी। के पाठक के विभाग ने सीएम नीतीश के पत्र को बताया था फर्जी। रविशंकर का राजद पर अटैक, लालू का सामाजिक न्याय सिर्फ दिखावा है। मतदाताओं को लुभाने में लगे नेताजी, अपने हाथों से चाउमीन बनाकर लोगों को खिलाया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, एसडीएम एसडीओ पर रोहिणी के पक्ष में काम करने का आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी, लाखों के नेपाली करेंसी के साथ एसएसबी के हत्थे चढ़े मां बेटे। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा, अब मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। अब खबरें विस्तार में। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पक्ष और विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री 15 दिनों के भीतर 16 अप्रैल को तीसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। वहीं अमित शाह 10 अप्रैल को औरंगाबाद आ रहे हैं। मोदी और शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने अब बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरों पर तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में तो सभी लोग आते ही रहते हैं, आने दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो हालात है, प्रधानमंत्री अगर साल के 365 दिन भी आएंगे तो इन लोगों की हार निश्चित है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग सबसे अधिक अगर किसी चीज से डरे हैं तो वह बिहार है। कलश स्थापना के साथ ही मंगलवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। अगले 9 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के दौरान माता के भक्त अपने अपने तरीके से उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं और राजनीति भी इससे अछूता नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने माता के दरबार में मत्था टेका और अपनी दोनों बहनों की जीत का आशीर्वाद मांगा। बता दें कि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीशा भारती पाटलिपुत्र संसदीय सीट से चुनावी मैदान में है, जबकि पिता को नया जीवन देने वाली रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और सारण लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दोनों बहनें पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं और विरोधियों को कड़ी टक्कर भी दे रही हैं। नवादा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राजद को सनातन विरोधी बताया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय छठी मैया बोलकर की। पीएम मोदी द्वारा लालू परिवार को सनातन विरोधी बताए जाने पर तेजस्वी यादव अब काफी ज्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि हमको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं और ना ही बीजेपी के लोगों को सफाई देने की आवश्यकता है। हम लोग सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। पूजा पाठ की बात छोड़िए, हमारे घर में ही मंदिर है, सभी लोगों ने देखा भी है। मेरी माँ लंबे समय से छठ पूजा करती रही हैं। अब ना ये लोग जाके छठी मैया कर रहे हैं, हम तो जब बुतरू थे यानी कि जब बच्चा थे तब से जय छठी मैया कह रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के उस आदेश को फर्जी बता दिया जिसमें ईद और रामनवमी के दिन शिक्षकों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया था। बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ईद और रामनवमी में शिक्षकों की छुट्टी जो है वह बरकरार रहेगी। इस बात की जानकारी के पाठक ने दी है। बिहार में ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों की ईद और रामनवमी की छुट्टी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश का हवाला देते हुए सोमवार को एक पत्र जारी किया था, जिसमें ईद और रामनवमी के दिन शिक्षकों की छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने सीएम के इस पत्र को ही फर्जी करार दे दिया। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है, लेकिन इसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ईद और रामनवमी की छुट्टी जो है वह रहेगी। चुनाव अभियान में रवाना होने से पहले रोहिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह आ रहे हैं तो आए, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। उनके परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद जाएंगे, लोग उनका इंतजार करेगा। देश के युवा 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। खाते में 15 लाख आने का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए कि जो वादा उन्होंने किया था उसका क्या हुआ। रोहिणी ने आगे कहा कि पिछले चुनाव में जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। सारण की जनता से वादा किए गए थे कि चीनी मिल लगाएंगे और उसी चीनी मिल में बनी चीनी से चाय पीने के लिए सारण आएंगे। सारण की जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है और उनको इस बार बढ़िया से चाय पिलाएगी।
लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए कभी चाय बनाते हैं तो कभी चाउमीन बनाने लगते हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन पिछले दिनों अदरक की चाय बनाते नजर आए। वहीं इस बार बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी चिलचिलाती धूप में चाउमीन बनाते हुए नजर आए। बिहार में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच जहां सारण से महागठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य महिलाओं के बीच वोट मांगने पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहीं एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी कभी गुलाब जामुन, समोसा, कचरी और गोलगप्पे खाते नजर आ रहे हैं तो कभी चाउमीन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद ने राजद और लालू प्रसाद पर जोरदार हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी में केवल और केवल परिवारवाद है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से उन्होंने बातचीत करी थी और इस दौरान उन्होंने यह सारी बातें कही। लालू प्रसाद को उन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी में परिवार के आगे कुछ है क्या? खुलकर बोल रहा हूं, उनकी पार्टी के एक साधारण गरीब यादव कार्यकर्ता या विधायक की कितनी पूछ है। हमारे यहाँ तो पार्टी के मोहन यादव जैसे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राजद में तो बस लालू, उसके बाद राबड़ी, फिर तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और अब रोहिणी। उनका सामाजिक न्याय महज दिखावा भर है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई एक बार फिर चुनाव आयोग के शरण में पहुंच गई है और न्याय की गुहार लगा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 2 सरकारी अधिकारियों पर पक्षपात करने का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सारण के 2 अधिकारी राजद और उसके प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आरोप यह है कि सोनपुर के एसडीपीओ और एसडीएम सुरक्षा बलों की तैनाती में पक्षपात करते हुए पाए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों पर पैनी नजर रख रहे हैं। इसी क्रम में एसएसबी के जवानों ने मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर 3,20,000 की नेपाली करेंसी के साथ मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एसएसबी ने जयनगर थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित हरने गांव में एसएसबी चौकी पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3,20,000 रुपए की नेपाली मुद्रा के साथ मां बेटे एसएसबी जवानों के हत्थे चढ़ गए। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। टीएमसी समेत कई दल लगातार हंगामा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों एनआईए की टीम पर टीएमसी के लोगों ने हमला बोला था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आईबी ने थ्रेट परसेप्शन से सरकार को एक रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।